गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। तो ओसीडी स्टैंड फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। तो जो भी पर्सन जो होता है वो ओसीडी से ग्रसित होता है, तो उसको क्या होता है कि उसके सिम्टम्स में रिपीटेड थॉट्स आने लगते हैं। मतलब जो भी ओसीडी का पेशेंट होगा, जो भी पर्सन होगा, उसको क्या है, अनवांटेड रिपीटेड थॉट्स आते रहेंगे और उसके लिए उसको अर्ज महसूस होगा कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो उसका कंपल्शन करे, मतलब उसकी एक्टिविटी करे। बार बार उसको क्या है, एंजाइटी फील होगी अगर वो उस एक्टिविटी को नहीं कर पाता। जो भी थॉट उसको आ रहे हैं, अगर वो उसको नहीं करता है, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, तो क्या होगा, उसको मतलब बार बार थॉट्स आएंगे उसके रिगार्डिंग। अगर वो एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लग जाएगी। और अगर वो उस चीज को कर लेता है, जब उसको अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, तो उसकी जो एंजाइटी है वो लो हो जाएगी, काफी हद तक लो होगी, लेकिन उसको एंजाइटी फील होती ही रहेगी। घबराहट से, अजीब सा बेचैनी से उसको रहेगा जब तक वो उस एक्टिविटी को कर नहीं लेता है। तो ऑब्सेशन और कंपल्सिव दो एक अलग अलग टर्म है। तो ऑब्सेशन का मतलब क्या है, किसी भी थॉट का आना, बार बार किसी भी अनवांटेड थॉट का आना, उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। और कंपल्सिव क्या है, कंपल्सिव एक तरह की एक्टिविटी है, जो उसको जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम कंपल्शन बोलते हैं। तो अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें ऑब्सेशन की, तो ऑब्सेशन में क्या होता है कि हमेशा जो पर्सन होगा जो ओसीडी से ग्रसित है, उसको क्या लगेगा कि उसके हाथ में या फिर उसके मतलब शरीर में बहुत कंटामिनेशन हो गया है, बहुत जम्स आ गए हैं। तो वो क्या करेगा, बार बार हाथ धोने के लिए जाएगा। फिर उसको क्या है, उसको हमेशा ये भी डर रहेगा कि कोई भी पर्सन क्या है जिससे भी वो बात कर रहा है, या उसका कोई फ्रेंड है या फिर जो उसके नेबर्स है, उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उसको हमेशा ये फीलिंग आएगी। फिर क्या है, मतलब जो भी चीजें वो रखता है मैनरिज्म में, मतलब अगर कोई भी चीज उसने रखी है तो उसको लग रहा है कि वो करेक्ट पोजीशन में ही रहे। और जब तक वो उस चीज पे संतुष्ट नहीं हो जाता है कि ये चीज ऐसी रखी थी, वो वैसे ही रहे। मान लो अगर उसने क्लॉथ्स रखे हैं अलमारी में और क्लॉथ्स जरा सा भी लेफ्ट या राइट हो गए, तो उसको बार बार ये ऑब्सेशन होगा कि नहीं, अभी करेक्ट नहीं रखा है, अभी करेक्ट नहीं रखा है। तो बार बार उसको कंपल्शन करेगा, बार बार वो एक्टिविटी करेगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके करने के रिगार्डिंग उसको क्या होगा, एंजाइटी फील होने लग जाएगी कि वो उस चीज को सही नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, रिपीटेड डाउट्स आएंगे, उसको हमेशा डाउट फील होगा कि मैंने दरवाजा लॉक किया था कि नहीं, मैंने गैस बंद की थी कि नहीं, उस चीज का उसको डाउट आता रहेगा। फिर क्या है, अनवांटेड अग्रेशन आएगा। अगर वो बार बार एक्टिविटी कर रहा है फिर भी उसके थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं, एंजाइटी उसको हो रही है, तो उसको बेकार में फालतू में क्या होगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लग जाएगा पर्सन। फिर अगर हम कंपल्शन की बात करें तो क्या है, कंपल्शन में उसको जम जैसा फील हो रहा है ऑब्सेशन में, तो वो क्या करेगा, बार बार हाथ धोने जाएगा। फिर सेकंड क्या था, डोर चेक करना है कि उसको कंफर्म नहीं होता कि डोर बंद किया कि नहीं किया, तो बार बार वो जाके डोर बंद करेगा, चेक करेगा, फिर बंद करेगा, ऐसे करेगा, तो उसको बार बार डोर और लॉक्स चेक करने का करेगा। फिर क्या है, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट, बार बार वो क्या करेगा, अरेंज करेगा ऑब्जेक्ट को, क्लियर ठीक ठाक से वो रखा भी रहेगा, उसको लगेगा नहीं अभी भी सही नहीं रखा, अभी भी नहीं सही रखा, तो बार बार उसको सही से रखने की कोशिश करेगा। और क्या है, रिपीटेड वर्ड्स रिपीट करेगा कि वो सही बोल रहा है कि नहीं किसी भी चीज को लेकर। तो उसको हमेशा कंफ्यूजन और हमेशा एंजाइटी महसूस होने लगेगी। उसको इतने रिपीटेशन थॉट आते हैं, इतने अनवांटेड थॉट्स आएंगे कि वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये हमारा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर उसके कॉजेस की बात करें तो कॉजेस जो होता है वो हमारा मेनली अननोन ही होता है, कोई एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता है, लेकिन मे बी हम कह सकते हैं ये जेनेटिक की वजह से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन का लेवल है उसका इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से होता है। मतलब सेरोटोनिन केमिकल होता है हमारे ब्रेन में, अगर उसका लेवल जो है इम्बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ओसीडी की कंडीशन हो सकती है। आपको अनवांटेड थॉट्स बार बार आ सकते हैं। कोई भी तरह का ब्रेन फंक्शन अगर चेंज हो, किसी भी तरह के ब्रेन फंक्शन में अगर चेंजेस आए हो, उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से हो सकता है। मतलब कभी अगर क्या है, आपने अपने किसी लव वंस को खो दिया हो, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आप मतलब ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आपके साथ हो रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है। और एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से भी ये हो सकता है। फिर अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में क्या है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। दूसरा क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि आप बार बार ऑब्सेशन के लिए कंपल्शन करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपको मतलब संतुष्टि नहीं मिलती, आपको एंजाइटी फील होती रहती है, उसकी वजह से आपका एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर किसी तरह का आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह हुआ हो बचपन में, तो उसकी वजह से हो सकता है। और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट आपके लिए रहा हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें
तो परसिस्टेंस मतलब बराबर आपको अनवांटेड थॉट्स आते ही रहेंगे, रिपीटेड रिचुअल बिहेवियर आप करते रहेंगे, मतलब एक एक्टिविटी करी फिर भी संतुष्ट नहीं, फिर वही एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मीन्स आपने मान लो बेड के नीचे अपने शूज उतारे तो शूज प्रॉपर मैनर में आपने रखे, फिर उसके बाद आपको लग रहा है नहीं अभी मैनर में नहीं, फिर आप उसको उतार के ठीक कर रहे हो, फिर उसको ठीक करो, बार बार आप उसको ठीक करो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको एंजाइटी फील हो रहा है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे। फिर क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बिहेवियर है, मतलब किसी भी चीज को आप करने के लिए आप दरवाजा भी लॉक करने जा रहे हो तो बार बार चेक करो, तो क्या है, एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है ये। तो फिर आपको इसके रिगार्डिंग फिर क्या है, आपको डिफिकल्टी भी होने लग जाती है वर्क करने में, स्टडीज करने में, और आपको रिलेशनशिप में भी क्या दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो बेस्ड ऑन डिटेल साइकेट्रिक हिस्ट्री, मतलब आपकी साइकेट्रिक हिस्ट्री जो हम कलेक्ट करेंगे उस पर आपका पूरा का पूरा डायग्नोसिस डिपेंड होता है। तो इसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हैं पेशेंट का, और हम ये देखते हैं कि जो भी सिम्टम्स है, जो भी ऑब्सेशन और कंपल्शन हो रहे हैं वो कितने समय से हो रहे हैं, कितना लंबा टाइम गया है, उसके लिए बेसिस करते हैं। और फिर क्या है, हम उसको मेडिकल और साइकोलॉजिकल थेरेपी भी देते हैं, और हम साइकेट्रिक थेरेपीज भी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, ताकि वो अपनी चीज़ों से रिलीव कर सके। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशन देते हैं, थेरेपीज देते हैं, ताकि हम जो पेशेंट है उसकी एंजाइटी लेवल कम कर सके और उनकी कंपल्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। मतलब उन्हें अनवांटेड थॉट आ रहा है, क्योंकि हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि आप बार बार वो एक्टिविटी ना करें, उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ओसीडी। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो या फिर नेक्स्ट चाहिए तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।